हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज की ये वीडियो रहेगी, लव रीडिंग रहेगी आपकी 10 से लेके 20 अगस्त 2026 के लिए। आपकी लव रीडिंग में हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या रहेगी पार्टनर के लिए, पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए और आउटकम क्या रहेगा। साथ ही में हम जानेंगे नया रिश्ता है जिसे आप पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहे हैं, या आपका मौजूदा रिश्ता है या कहीं पर आपका रिश्ता नहीं है। ये तीनों सिनारियों में क्या एनर्जी रहेगी 11 से लेके 20 अगस्त 2026 के लिए। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। Thank you so much. एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या एनर्जी रहेगी 11 से लेके 20 अगस्त 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर आप किसे पसंद कर रहे हैं, वो कहीं पर सिंगल है, काफ़ी अच्छा कमाते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं, कमाते अच्छे हैं, कहीं पर उनका फोकस पूरा काम करियर की तरफ है और वहाँ पर कहीं पर वो सिंगल है, अकेले है। तो वहाँ पर आप उनके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते, कमिटमेंट चाहते, क्योंकि आप भी कहीं पर सिंगल है। आप कहीं पर इनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप इनको पसंद कर रहे हैं, ये एक एनर्जी कंटिन्यू रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, आप चाहते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी चाहिए, हमेशा का साथ चाहिए, ज़िंदगी भर का साथ चाहिए, कहीं पर कमिटमेंट चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन कहीं पर आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते, इस रिश्ते में बने तो रहना चाहते लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वरस आपकी तो इच्छा रहेगी कि इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना है, वो एक एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। कहीं पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी आप सिंगल है, अकेले है, लेकिन खुश है, खुश है। कोई भी रिश्ते में जाने के लिए भी ओपन अप है कि चलो कोई नया रिश्ता मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर कमिटमेंट आप नहीं चाहेंगे। तो फिलहाल आपका जो है पूरा फोकस सिंगल रहना, अकेले रहना, ओपन अप रहना है, अपने आप को खुले रखना है नए रिश्ते के लिए। और साथ ही में जो है काम, करियर, स्टेबिलिटी, फैमिली, घर, परिवार, काम, करियर की तरफ पूरी तरह से आप फोकस रहने वाले हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती, बड़े बिजनेसमैन बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छे रीच घराने से हो सकते हैं। राशियाँ सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, बट राशियों से ना जाए, सिनारियों से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर आप किसे पसंद कर रहे हैं, आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, आपका मन नहीं लग रहा है काम, करियर, कभी सभी में, लेकिन कैसे में से आपको आपको उनको देखने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होता है, मन आगे बढ़ता है। कहीं पर आपको लगता है कि आपको आपका सोलमेट कनेक्शन मिल चुका है जहाँ पर, जिसे आप पसंद कर रहे हैं। तो बार बार आपका मन खींचेगा उनकी तरफ, चलो देखते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, वो टाइप की एक एनर्जी आपकी रहेगी जिसे आप पसंद करते हैं। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर काम करियर में से टाइम नहीं मिल रहा है, काम करियर की स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं पर वन साइड मैरिड से रिश्ता है या खुद ही मैरिड है, या कहीं पर पिछले रिश्ते में से भुलाया नहीं जा रहा है और वहाँ पर कहीं पर अब इस जो मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर भी अभी फीलिंग आ रही कि यही मेरा एक सोलमेट कनेक्शन है। वो सारी चीज़ें मन की चालू रह रही है आपकी, लेकिन आप फिर भी इस रिश्ते के लिए कहीं पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सोलमेट वाली फीलिंग अभी आपको आ रही है। कुछ समय पहले तक आपको जो है पिछले रिश्ते से निकल नहीं पा रहे थे ना, ये रिश्ते में जा नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी आप जा रहे हैं। कहीं बार आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर काम करियर में से फुर्सत ही नहीं मिलती है मिलने के, तो वहाँ पर काफ़ी चाह है कि बार बार चलो मैसेज करे, कॉल करे, मिले, ये चाह है। कहीं बार ऐसा है कि काम की स्टेबिलिटी नहीं है, बट ये जो रिश्ता बना है उसमें एक सोलमेट कनेक्शन जैसा फीलिंग आ रही है और उसको बनाए रखने की आप जो है पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। वो एक एनर्जी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। कहीं बार आप लोगों का रिश्ता नहीं है, तीसरा सिनारियो कि रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर अभी भी आपका काम करियर में मन नहीं लग रहा है, फैमिली में मन नहीं लग रहा है, कोई नए रिश्ते में जाने को मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी आपको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों एक दूजे के लिए बने हुए हैं। तो बार बार आपका मन उनकी तरफ खींचता है जिनके साथ अभी भी आपका रिश्ता नहीं, उनको आप कहीं पर
जो है निकाल नहीं पा रहे, ना निकाल पा रहे दिमाग से, ना कि वो रिश्ते में जा नहीं पा रहे, काम करियर में भी मन नहीं लग रहा है, बार बार आपके पुराने रिश्ते की तरफ ही आपका मन खींच रहा है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक नया रिश्ता है जिसे आप पसंद करते हैं, वहाँ पर कहीं पर आप जो है अभी इनके साथ जो है देख रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से प्यार बहुत है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी आप कहीं पर पीछे हट रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ होने वाला नहीं है, तो चलो पीछे हटो, बट फिर भी आप ध्यान तो रख रहे हैं। वो एक एनर्जी है जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है, हम दोनों का प्यार है, दोनों तरफ प्यार है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को आपके पार्टनर लेके बैठते हैं और इसी वजह से आपके साथ रिश्ते में कहीं पर अच्छे से नहीं रहते। तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, आप कहीं पर जो है पीछे हट रहे हैं, आप इनको अभी अवॉइड करना स्टार्ट कर रहे हैं कि मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में। वो एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। कहीं पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, 5 महीने हो चुके हैं, मई महीने से आप लोगों में नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। तो वहाँ पर आपको इनकी बहुत याद आ रही है, बहुत सारी याद आ रही है। कहीं पर आपको लगता नहीं कि अभी हम दोनों के रिश्ते में फिर से नया स्टार्टअप हो सकता है। तो वहाँ पर आप इनके तरफ ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन आप इनको अभी अवॉइड करना स्टार्ट कर रहे हो। आप इनकी तरफ ध्यान हटाना चाहते, बैकफुट ले रहे हैं कि नहीं रहना है, अभी इस एनर्जी में नहीं रहना है कि बार बार याद करो, सब कुछ करो, कुछ होने वाला तो नहीं है। कुछ बातों का पछतावा भी है आपको, लेकिन अभी आप थोड़ा पीछे हटेंगे ये आने वाले दिनों में। ये एक एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा। सो टॉरस, अगर आपके रिलेशनशिप में, लाइफ में कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम चल रही है मैरिज के रिलेटेड, खुद की मैरिज या मैरिड रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, या मैरिज की कंपैटिबिलिटी जानना चाहते कैसा रहेगा, क्या रहेगा, या आप लोगों में नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन है हस्बैंड वाइफ में, या कहीं पर थर्ड पार्टी है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, और उसी के रिलेटेड आपको कुछ प्रेडिक्शन लेना है कि जिससे आपको जो है दिमाग से सारी बातें क्लियर हो पाएगी और कहीं पर आपको आगे का रास्ता नज़र आएगा कि क्या करना चाहिए या क्या सच है, सच्चाई क्या है, वो जान पाएंगे, या जो भी सवालों के जवाब। तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लीजिए। ये पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में है और काफ़ी सही रीडिंग आपको मिलेगी। चार्जेस रीजनेबल कम है, ऑप्शन भी है, सवाल चाहे 1 हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन जैसी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में भेजी जाएगी। ये नंबर है, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करें, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी टॉरस के पार्टनर की टॉरस के लिए 11 से लेके 20 अगस्त 2026 के लिए। प्लीज एंजल्स की ब्राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, उनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर 6 महीने 6 दिन से 6 वीक से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनकी बात मानेंगे, आप इनके साथ रिश्ते में आएंगे, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत झुक रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आप कहीं पर इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। इनको आप ईगोइस्ट रखते हैं कि आप बहुत ईगो रख के इस रिश्ते में जो है सोच रहे हैं। तो वहाँ पर ये अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, इनकी लाइफ में आएंगे, या कहीं पर दोस्ती से रिश्ता प्यार में बनेगा। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर आप लोगों में छोटी छोटी बातों में ब्लॉक अनब्लॉक कर देते हैं आप, या फिर आप लोगों में ये सिचुएशन आ जाती है। कहीं पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि आप ये कितना झुकते, लेकिन आप कहीं पर इस रिश्ते में ईगो, प्राइड, एटीट्यूड रखते, झुकते नहीं, गलती नहीं मानते, इस रिश्ते में अच्छा रिश्ता बने उसके लिए आप आगे नहीं बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी भी ये पॉजिटिव है। 6 से 7 वीक, 6 से 7 महीने से ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आपके घर वाले मानेंगे और इनको लेके जाएंगे, या कब आपका ईगो, प्राइड कम होगा और आप इस रिश्ते में अच्छी तरह से बात करेंगे, अच्छी तरह से रिश्ते में रहेंगे। तो वहाँ पर ये वेटिंग वाली एनर्जी में है, पॉजिटिव बने हुए कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कहीं बार तो रिश्ता ही खत्म हो चुका है, लेकिन ये 6 से 7 महीने हो गए ईगरली वेट कर रहे हैं कि आप ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, आप रिश्ते में आएंगे, फिर से रिश्ता ठीक हो जाएगा, फिर से आप लोगों में अच्छा हो जाएगा। ये कई बार रिश्ता नो कांटेक्ट ब्रेकअप सेपरेशन में गया, लेकिन फिर भी रिश्ते निभाने के लिए सारी कोशिश करते, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं मिलता है। तो लेकिन ये फिर भी इंतज़ार करने के लिए तैयार है। अभी के दिनों में अभी इनको थोड़ा सा निराशा हो रही है कि कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है या नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव बने हुए हैं। कुछ एक के लिए कोई फैमिली बिजनेस में हो सकते, खेती बाड़ी, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम करियर में हो सकते हैं। कोई वन साइड बहुत ही रीच होंगे और इसका अभिमान होगा, या कहीं पर पैसा नहीं होगा लेकिन एटीट्यूड बहुत होगा, वो भी एक एनर्जी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर कोई नया है जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप एक कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं आने वाले 7 से 8 दिन में। किस बात का कम्युनिकेशन? शादी का कम्युनिकेशन या रिश्ते में आने का कम्युनिकेशन है। अभी ये इन्होंने डिसाइड किया है कि आपको एक बार बताना है, पूछना है, प्रपोज करना है, और कहीं पर रिश्ते में सब कुछ क्लियर कर लेना है। कहीं पर तो आप मैरिड भी हो, लेकिन फिर भी ये कुछ बातें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को ये कहीं पर अभी मन से पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं। ये है जो आपको पसंद कर रहे हैं। दूसरा है कि कहीं पर जो है मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर शादी की बात है, शादीशुदा से रिश्ते की बात है, एक सोलमेट कनेक्शन की बात है। वहाँ पर इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल कुछ आ रहे हैं, कुछ बात पता चल रही है, या कहीं पर इनको अभी ऐसे करना है कि बस अभी या तो रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। बस मुझे जो पूछना है, मेरे दिमाग में जो है वो मुझे बोल देना है, पूछना है, किसी ने मुझे कुछ बताया वो भी मुझे जानना है, नहीं तो फिर रिश्ता आर पार कर लेंगे। ये एक एनर्जी है। कहीं पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इनको सडनली अचानक कुछ बात पता चल रही है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, या आप किसी और रिश्ते में सोलमेट कनेक्शन मानने लगे हैं। तो वहाँ पर इनको कोई बात पता चल रही है आने वाले 10 दिनों में आपके रिलेटेड, वो एक एनर्जी। कुछ एक के लिए जो है कोई एक्स हो सकते हैं, कोई रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर कोई आपको पसंद कर रहे हैं, उनको काफ़ी दिमाग से आप हटते ही नहीं है, एक बर्डन से हो गया है। ये कहीं पर आपके पास आ नहीं पा रहे, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि ये एक तरफा प्यार है, आपको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है इस रिश्ते में। उस वजह से ये कहीं पर आपके पास आ भी नहीं पा रहे और ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। तो एक स्टकनेस वाली इनकी एनर्जी रहेगी, जो आपको पसंद कर रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि यही रिश्ता निभाए जा रहे हैं, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है इस रिश्ते की, और वो ही ये रिश्ते को निभाए जा रहे हैं। आपको तो कहीं पर ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, तो वहाँ पर इसी वजह से आप लोगों में एक स्टकनेस बनी रही है। बातें नहीं हो रही, मुलाकातें नहीं हो रही, जो चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही। तो वहाँ पर ये कहीं पर थंबे हुए हैं कि भाई कुछ तो ठीक हो जाए, ये सब बातें हम दोनों में जो चल रही है, ख़राब चल रही है, वो उसका सॉल्यूशन हो जाए, वो एक एनर्जी इनकी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर उनको अच्छी तरह से मालूम पड़ चुका है कि आप लोगों का रिश्ता नहीं है, लेकिन आप दिमाग से ही नहीं हटते हैं। काम, करियर, फाइनेंस, फैमिली, घर की जिम्मेदारी सब ये अच्छी तरह से करते हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप दिमाग में चलते रहते हैं। अभी भी ये कहीं पर स्टक है, ना आपके पास आना चाहते हैं, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं। एक स्टकनेस वाली एनर्जी इनको फील हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो दिमाग में आप चल रहे हैं ना, वो निकल जाए, कैसे भी दिमाग से आप निकल ही नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड बातें दिमाग में चलती रहती है। तो एक स्टकनेस वाली एनर्जी इनकी बनी रहेगी। कुछ एक के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कहीं पर ये रिश्ता ही टूटा है फैमिली की वजह से, फाइनेंस की वजह से, या काम की वजह से। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई राशि यही है। सो अगर आप रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक का रीडिंग पसंद आ रहा है, रेजोनेट हो रहा है,
तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा ताकि नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 11 से लेके 20 अगस्त 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है, अगर आप टॉरस राशि का वीडियो देख रहे हैं तो आपकी राशि टॉरस है, तो टॉरस का वीडियो देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका वीडियो, उनकी राशि का वीडियो देखिए, या उनकी राशि का वीडियो देख रहे हैं तो आपकी राशि का वीडियो देखिए ताकि क्लैरिटी और आपको अच्छी आएगी। ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी। अभी यहाँ पर तो ऐसा है कि जिसे पसंद किया जा रहा है वहाँ पर बता दिया है कि भाई ये मेरी फीलिंग है। सडनली अचानक मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा मिल के बताया गया कि भाई ये मेरी फीलिंग है आपके लिए, और उसी वजह से अभी कहीं पर चुप्पी हो गई है। तो वहाँ पर कहीं पर ऐसा डिसाइड हो रहा है कि भाई कुछ नहीं होने वाला है जिसे मैं पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अकेले रहो, सिंगल रहो, अपने काम करियर पे ध्यान दो। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर सडनली अचानक आप लोगों में कुछ ऐसी बात हो गई कि अभी आप लोग दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि रिश्ते में तो बने रहना है लेकिन कोई ज़्यादा परवाह नहीं करनी, अपने काम करियर पे फोकस करना है। वो एक एनर्जी है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। तीसरा है कि जहाँ पर एक सडन अचानक ऐसा कुछ हो गया आप लोगों के रिश्ते में कि आप लोगों का रिश्ता ही ख़त्म हो गया। नो कांटेक्ट, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग हो गए। 2 महीने फरवरी मंथ, पिछले फरवरी मंथ से या पिछले नवंबर 2025 से आप लोगों में नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। तो वहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आ रही है आने वाले दिनों में भी अकेले रहो, खुश रहो, अपने काम करियर पे ध्यान रहो। कोई रिश्ता मिला तो उस रिश्ते में भी ओपन अप होने के लिए रेडी रहना है, वो एक एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, कामकाजी महिला हो सकती है, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिष, लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर किसे पसंद करना हो रहा है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे मेरी ख्वाहिश थी मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, वैसे ही वो पार्टनर है। तो वहाँ पर एक ऐसी इच्छा हो रही है कि इस पार्टनर के साथ शादी के लिए आगे बढ़ा जाए, इस पार्टनर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, एक पवित्र रिश्ता बनाया जाए। लेकिन वहाँ पर आउटकम आ रहा है एक स्टकनेस बनी रह रही है, आगे कुछ बढ़ाया नहीं जा रहा है इस रिश्ते में। सिर्फ दिल में ख्वाहिशें, दिल में सपने, मुंगेरी लाल के सपने बुने जा रहे हैं। कहीं पर तो कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, वो भी एक एनर्जी है, या दोनों साइड मैरिड है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर जो है एक चाहत है कि भाई इसी पार्टनर के साथ मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, फैमिली, बच्चे, सब कुछ करना है, इनके साथ ही रोमांस भी चल रहा है। तो वहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। लेकिन वहाँ पर कुछ सकनेस बनी हुई है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, एक रिश्ता हो के भी नहीं जैसा ही हो रहा है, वो एक एनर्जी बनी रहेगी आने वाले दिनों में। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, कहीं पर एक फैमिली की मंजूरी से शादी हो चुकी है किसी और पार्टनर के साथ, या शादीशुदा से रिश्ता है, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जहाँ पर आप लोगों की एक मैरिज लाइफ हुई थी स्टार्ट, वहाँ पर कहीं पर जो है कहीं पर अभी भी तुम ही मेरी दिल की रानी, तू ही मेरा दिल के राजा है। और वहाँ पर चीज़ें कहीं पर ठीक नहीं चल रही है क्योंकि नो कांटेक्ट हो चुका है, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। तो वहाँ पर ज़िंदगी में आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। कहीं पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पार्टनर के पास पीछे भी नहीं जा रहा है, लेकिन ज़िंदगी जैसे थम गई है, वैसी एक एनर्जी होगी आने वाले दिनों में। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, दोनों साइड मैरिड हो सकते, मैरिज टॉपिक हो सकता है आप लोगों में। पार्लर, सलून, एयर होस्टेस, कपड़े का काम करियर, फुल ऑन हाउसवाइफ, साफ सफाई का काम करियर, मंदिर, मस्जिद, चर्च रिलेटेड काम करियर, छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता आएगा। लीब्रा, टॉरस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नई वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।